और बाल मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो बहुत प्यारा लग रहा है। बड़ी बड़ी आंखें। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा एक दूसरे के बारे में एक जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो बताते हैं। चलो नानिया के बारे में ये कहूँगी कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है और जो उसके बात करने का अंदाज़ है काफ़ी मुझे स्वीट लगता है और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की में ये पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो रात को आप केयर करती हैं वो तो मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगी। हर तारीफ में ये लाइन तो आएगी कि रात को बंदी हर वक्त ही रेडी होती है यार हेल्प करने के लिए। तो गिविंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है जो कि दानिया में है। तो कंट्रास्ट मैं करूँगी अब इधर से। मुझे माहम की बात अच्छी लगती है कि भाई शी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब सोई। अच्छा उस दिन लड़ रही है कि मैं तैयार नहीं हुई, ये वो कसम से वो नाइट सूट में भी बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी ग्लैमर है। तो माम की एक बात सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है मुझे वो ये है कि माम जो भी है वो मुंह पे बोल देती है और माम दिल की साफ है। मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे जो उसके दिल में होता है वो बोल देती है। उसके बाद जब सोती है सुबह उठती है क्लीन स्लेट। हाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी उस दिन जैनब ने, लेकिन उसके साथ भी मैंने नहीं देखा कि रवैये में चेंज आया हुआ इस बंदी के। और होना भी क्योंकि बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे खुद होना भी ऐसी होता है थोड़ा सा उस बंदे से सेम रवैया रखना। पर ये तुम फेक नहीं करती, फेक नहीं, ये वाली इसकी भी ये चीज़ कंवल ने ये चीज़ नोट की है और उसने उस दिन बोली भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो नोटिस तो आप उसको बोल रहे हो आउट लाउड। तो इसने बोला कि ये चीज़ महा में है कि दिल में नहीं रखती, दिल साफ कर लेती है ये। और वाकई ऐसा होता है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं यार इंसान को कि कब आपकी ज़िंदगी की शाम हो जानी है। तो अपना दिल क्लियर करके सो ताकि कंफर्टेबल होना मैंने कहा तुम्हारे लिए। इसका रिदा का भी ये सीन है, इसको बात याद नहीं रहती। इसको मुझे मेरा खुद लहजा याद रह जाता है लोगों का, लेकिन ये होता है कि वो निकल जाती है सुबह तक खत्म हो जाती है। और मैं इतनी जल्दी लंबी लेके नहीं चलती। रिदा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि रिदा के साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। आपकी चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, शी विल नेवर नेवर एवर यूज दैट अगेंस्ट यू, नेवर। सीक्रेट तो फिर भी मैं सीक्रेट की बात कर रही हूँ, आप जो उसे ऑन कैमरा भी चीज़ बोल दो कुछ भी, वो कभी भी आपसे लड़ाई में लो ब्लो नहीं यूज करेगी। शी इज़ सीक्रेट कीपर, वेरी ग्रेसफुल, वेरी ग्रेसफुल। सब बहुत ग्रेस है रिदा में, बहुत ज़्यादा ग्रेस है रिदा में। लुक्स में भी बहुत ग्रेस है और बात करने में भी बहुत ग्रेस है रिदा में। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हर। ये तो हमारी क्यूटी पटूटी है ना भाई, ये छोटू सारा की। हाँ सारा की सबसे अच्छी बात ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करती है लोगों के बारे में और वो बताती है। कि आपने इस तरह जब वो सनी ग्लास लगाया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो जब आपने आके मेरे गाल यूँ किए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सारा इज समवन जो अप्रिशिएट करती है दूसरे लोगों को, उनकी छोटी छोटी आदतों को। doesn't let it go. She doesn't let it go. अगर वो ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी की जैसे बुरी आदतों को पकड़ते हैं, वो अच्छी आदतों को पकड़ती है और उनको अप्रिशिएट भी करती है। तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब भी ये अराउंड होती है ना तो एक वो जो चुलबुलापन नहीं होता, बच्चे जो आसपास घूम रहे खेल रहे हैं चहचहा रहे हैं, हैप्पी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो मुझे इससे वो वाइब आती है। ये बहुत और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैं कहती हूँ वो मेरी लाइफ का यहाँ का बेस्ट मोमेंट जितनी भी लड़कियां मिली हैं वो हमेशा मेरे से बड़ी होती है। तो वो मुझे आपी वाला बात जो है वो हमेशा मेरे मुंह से निकली है। किसी ने मुझे आपी समझे तो वो तो मैंने जब बोला ना तो वहाँ लाइक दोबारा बोलो आपी कहती यार ये क्या कर। मतलब बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी कोई छोटी बहन या भाई हो, बट जब मैं 6 महीने की थी मेरे पापा फर्र हो गए थे। तो फिर इस वजह से मतलब उसकी सिंगल मदर है तो मतलब तो जैसे मेरे पापा कहते हैं ना मैंने वापस नहीं आए। हाँ तो वो फिर हाँ तो उसके बाद मैंने कहा ये तो ख्वाहिश ही रहेगी मेरी। मामा तब मेरी आई थिंक 32-35 ईयर्स की थी, बट उन्होंने अपनी 5 बेटियों के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने शादी नहीं की। मैं कहती हूँ भरी जवानी में वो भी सोच सकती थी अपने बारे में, लेकिन औलाद एक ऐसी नेमत है या चीज़ कह लो आप कि माँ का दिल जिगरा नहीं है। क्योंकि मेरी मामा को एक चीज़ क्लियर थी कि कोई भी दूसरा बंदा, मैं अपने लिए सेल्फिश होके शादी कर लूँ
वो मेरी बेटियों को क्या अपनी बेटी समझेगा? अल्लाह तुम सब के नसीब अच्छे करे। आमीन, आमीन। और तुम्हारी माँ को सब्र और तुम सब बहनों के नसीब इतने अच्छे करे कि तुम लोग अपनी माँ का बेटा बनो। और वो कहें कि मेरे 5 और जो तुम बन और मेरे भाई भी मुझे भाई ही समझते हैं, वो कहते हैं ये भी हमारा छोटा भाई है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मैं इस बात से खैर डिसएग्री करूंगी। मैंने रिदा को भी मैंने एक दफा बोला था कि मुझे लगता है कि हमें बेटा बनने की जरूरत नहीं है, हम हैं बेटियां ही हैं। और बेटियां स्ट्रॉन्ग जो माँ बाप के लिए बेटियां होती हैं ना, वो बेटे भी नहीं होते। सकते बेटे उस राह पे छोड़ जाते हैं जब सबसे ज्यादा माँ बाप की जरूरत होती है। कि शादी भी हो जाती है, बेटी को हमेशा माँ के घर से हस्बैंड के घर तक का सफर होता है, उसके बीच का कुछ नहीं होता। लेकिन बेटी के लिए जो माँ बाप है ना, और स्पेशली मैं वहाँ को क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वजह से अंडरस्टैंड करती हूँ, आई ग्रो अप विद अ सिंगल मदर। जो हमारे लिए हमारी माँ ने किया है ना, वो शायद बाप भी नहीं कर सकता था। वो किया मैं हमारी माँ ने, हमेशा बाप भी कहती हूँ नहीं कि और माँ जब भी नहीं है। इंसान दुखी होता है ना, उसके मुंह से वो वर्ड्स निकलते हैं उन लोगों के बारे में जिनसे वो बहुत प्यार बहुत करता है। प्यार करते हैं। और मैं बच्चों की तरह रोती हूँ। मुझे कभी कभी ना मैं याद करती हूँ ना, मैं रोती कैसे, मुझे हंसी आती है, क्या मैं अम्मी के पास जाना, इस तरह रोती हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ कि यार माँ है ना, तो दुनिया जितना मर्जी आपको खींचे आपकी टांगे, आप अपनी मैं यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है ना, मुझे पता है सब अपने अपने घर की शहजादी हैं, बैठ कंफर्टेबली सब अपने घरों के शहजादे हैं। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पे होती है ना, मैं थक गई थी। 2 बार मेरे पे ऐसी सिचुएशन आई जब मैंने कहा यार ख़त्म, ये ज़िंदगी का एंड नहीं है, मुझे जाना है यहाँ से। लेकिन फिर वो मेरी माँ के अल्फाज मुझे याद आते हैं, फिर मैं कहती नहीं, मैं ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और लड़ूंगी और अपनी माँ को प्राउड फील कराऊंगी। और वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मैं उनको वो मोमेंट ज़रूर जीने दूंगी जब वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मीडिया मुझसे आके इंटरव्यू ले कि आपकी बेटी इतनी कामयाब है, आपको कैसा लग रहा है। मैं वो मोमेंट उनको देना चाहती हूँ। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे और तुम सबकी माओं को सलामत रखे। माँ बहुत बड़ी नेमत है यार, बहुत बड़ी नेमत है यार। मुझे भी इस घर में गर्म हवा नहीं लगती भाई माँ होती है तो। यार अगर मेरी माँ ना होती ना मेरे पीछे खड़ी, मैं भी ना होती मेरा कल आज। जो बैग आया, मेरी अम्मा ने मुझे अपनी ज्वेलरी भेजी है यार, अपनी ज्वेलरी। उस बंदी ने, मेरी माँ ने मेरी अम्मा ज्वेलरी नहीं पहनती, उनके पास ना 2-3 सेट हैं जो कि वो बहुत कम ज्वेलरी पहनती हैं, चांदी के वो उनके पास सेट हैं। उन्होंने मुझे भिजवा दिए यार वो, कि मेरी बेटी पहनेगी तो अच्छी लगेगी। अच्छा, मुझे जो माँ का होता है ना, से बड़ा डर लगता है। माँ की अगर कभी नाराजगी। हल्का से ऐसे हो ना कि कुछ हो गया कि वो नाराज हो गया, मेरा और मेरी मामा के माइंडसेट में थोड़ा सा फर्क है, तो हमारे हो जाते हैं कभी ना। तो कभी मैं निकलूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है आज दुआ नहीं लगी ना तो आज तो मैं जो आज का दिन मर्जी खराब हो लेकर जाएगा। चलूँ। आज का दिन ऑलरेडी फेल है। खराब हो जाता है। एक अच्छी चीज बोलूं, अच्छी बातों से शुरू हुआ था और माँ पे खत्म हो रहा था। क्योंकि अच्छा जो वर्ड निकलता है ना मुंह से, वो कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। माँ यार जो भी अच्छी बातें हमारे अंदर अम्मियों की वजह से। अम्मियों की सही बात है। नजर आता है वो कि आपकी माँ, आपकी माँ आपके अंदर नजर आती है यार। ये जो चीज आपको मेरे अंदर अच्छी लगी ना, कि मैं भूल जाती हूँ बातें, ये मेरी माँ और से जिन थी कि बचपन से बेटियों की देखी आ रही। शादियां भी हो जाए ना तो माँ नवाला लेते हुए कहती है ये पहले पैक कर लो, उसके घर भिजवा दो, हो चाहे कोई भी हो। मैं अभी यही कह रही थी सुबह से कि मेरे बाल ये जो बने हैं, हाँ, मामा जैसे। ये मेरी मामा जैसे। मम्मी हमसे बात करती है, वहाँ बैठने में क्या सब साथ में चलते हैं, ऐसे बैठ जाओ। इंटरवेन करो, उनको इंटरफेयर करो। करते हैं थोड़ा अपनी तो बातें कर, चल मचे वहाँ पे। थोड़ी अपनी बातें कर उम्मी, छोड़ दे। तो ये नहीं आई है शर्टें के, नहीं पहले वाली पहले की पड़ी है। नया क्या वो स्टॉक आया तेरा? वो भेज ही नहीं रहे, मुझे भी यही लग रहा है। उन्होंने खुद से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तेरा फॉर्म खो गया वहाँ पे। यही लग रहा है मुझे। मम्मी पता चले वो क्या है, मम्मी की जगह सैफ को ये सारी चीजें दे दें आपकी बात। असल में वो वेट करते हैं, अब निकला तब निकला, उम्मीद रुक जाता है, बोलते हैं अभी भेजते हैं। अपनी माओ को बुलाओ शो पे यार, मैं उनसे लिपट के ना। अल्लाह मेरी अम्मा, मुझे इतनी याद आ रही, मैं रोने लग जाऊंगी। ए कवल, कवला, हमने बहुत मुश्किल से कवर किया है। जिसकी भी मामा आ गई ना, मैं तो नहीं छोड़ने वाली भाई। सॉरी, कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं दूंगी मैं चुपाऊंगी उनसे। और कोई ना कहे प्राइवेसी दे दो हमें। किसी और की माँ माएं सांझी होती हैं। माएं सांझी होती हैं जिसकी भी आ गई सबकी माँ मैंने है। माँ ही बोलना है उसको। मैं कहूँगी मुझे बेटी बना लो। उस दिन वो बता रही थी अपना ना, कहती है कि उस दिन भी बता रही थी। उस दिन बता रही थी, कहती है 1 मिनट बाप को नहीं इसने छोड़ा, इसके बाबा को वो हुआ था
हीट स्ट्रोक हुआ था। अच्छा छोड़ो इन बातों को, छोड़ो रिपीट नहीं करो। ज़्यादा इमोशनल साइड पे हम लोग तो गर्ल्स मत पकड़ो ज़ैनब, चलो चलो मत पकड़ो। इजी हो जाओ यार सारे। कुछ और करते हैं, कोई टॉपिक चेंज करो यार कुछ। कोई नहीं यार, अगर कोई कहे हो भी रहे तो उन्हें दो इमोशनल। जब ना उस दिन पैड मेरे हाथ में आया ना तो उसमें माँ आया ना, मैंने कहा ओए माँ, माँ किधर है? मैंने कहा मैं माँ सवाए। माँ सवाए। यार तुम लोग, मैं सब कहती हूँ माँ बाप का साया सर। यार सब पे सलामत एक बात बताऊँ दानिया, उसके बगैर हम अरे कुछ नहीं है। सही बात। आप हैं तो दुनिया में अच्छे मार्क भी एग्जिस्ट करते बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। हैं। मान तुम भाई, यकीन करो, मेरा भाई मेरा अच्छा बाप ना होता तो वही बात है, हम लोग क्या मतलब कि दुनिया मेरे बाबा अगर आज मुझे इजाजत ना देते तो मैं यहाँ पे ना होती। सही बात है। भाई मेरा पापा ट्रस्ट ना करते वो ट्रस्ट, हाँ, घर से ना निकलते और ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है जिनकी मेरा सिर्फ भाई बेटियां वो होती हैं। मर्द है, पूरा सारा प्रेशर कि होता है जिस खानदान औरत को वालों मिलेगा का ना सब जिंदगी में, जिस भी औरत को उसकी जिंदगी तो फूलों जैसी क्या होती एज है उसकी? 16 साल का है। मैंने तो उसे कह दिया, मेरा भाई भी है यार, अब। इतना क्यूटी है वो बंदा है कि अगर मुझे कुछ, मैं अगर अपने कमरे में चले जाऊँ, दरवाज़ा बंद करूँ ना, बाहर 1 घंटा भी बैठा रहेगा कि आप ही क्या हुआ है आपको, आप ही मुझसे बात तो करें, आपको क्या हुआ है, मेरे लिए चॉकलेट लेके आएगा। जब देखेगा मेरा मूड खराब है, उसको पता है मुझे बन कबाब पसंद है, जाके बन कबाब लेकर आएगा। और भाई साहब पहले बात कंप्लीट कर। उसमें वो कैरेक्टर कैसा है